हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास है हमारी ईवीएस की और आज की क्लास में कुल 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप लोगों को क्लास खत्म हो जाने के बाद में कमेंट करके बताना है। आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिसके बाद में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। लिखा हुआ है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह जो जानवर है यह कौन हो जाएगा? नीचे दिए गए विकल्प में से किस जानवरों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है स्लॉथ, ऑप्शन नंबर 2 है चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर 3 है लंगूर और ऑप्शन नंबर 4 है पांडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। ऊपर जो कथन लिखा हुआ है यह किस पशु के बारे में लिखा गया है, चलिए इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? ये जो कथन लिखा हुआ है यह स्लॉथ के बारे में लिखा गया है, तो इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मधुमक्खी, मच्छर, तितली, ऑप्शन नंबर 2 है बाघ, तेंदुआ, सांप और ऑप्शन नंबर 3 है सांप, रेशम कीट, छिपकली और ऑप्शन नंबर 4 है चील, बाज और गिद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। चील, बाज और गिद्ध की जो नज़र होती है वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है? ऑप्शन नंबर 1 है शरीर के वजन से, ऑप्शन नंबर 2 है सुनने की शक्ति से, ऑप्शन नंबर 3 है शरीर की लंबाई से और ऑप्शन नंबर 4 है शरीर के रंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 लगाया जाएगा बिल्कुल सही, सुनने की शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, ऑप्शन नंबर 2 है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, ऑप्शन नंबर 3 है उनके कान पंख से ढके होते हैं और ऑप्शन नंबर 4 है वे उड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस नोट करने हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों को बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक बार सभी के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी लगाया होगा बिल्कुल सही। पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन इसलिए बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है केवल काली और सफ़ेद ही रंग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है केवल हरे रंग में ही देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है केवल लाल रंग में ही देखते हैं और ऑप्शन नंबर 4 है हर रंग में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं? ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में बन चुका है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बन भी रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, चलिए बताइए। इनमें से वह कौन सा जीव है जो आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अपने कानों को बहुत ज़्यादा घुमा सकता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाघ जो होता है वह आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अपने कानों को इधर उधर घुमा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, असत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। तीसरा ऑप्शन है मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध द्वारा
पहचान लेते हैं। और चौथा ऑप्शन है लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। असत्य कथन पर विचार करना है, यानी इनमें से आपको जो ऑप्शन गलत है उसको छांट के उसको टिक करना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लगभग सभी पक्षियों की आंखों की पुतली घूम सकती है, जो कि बिल्कुल असत्य है। या बिल्कुल जो वाक्य लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत वाक्य है, इसीलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। ऑप्शन नंबर 1 है बैंगनी नीला, ऑप्शन नंबर 2 है लाल और पीला, ऑप्शन नंबर 3 है नारंगी और लाल, और ऑप्शन नंबर 4 है काला और सफ़ेद। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। क्या हो जाएगा इसमें? काला और सफ़ेद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है गिद्ध, ऑप्शन नंबर 2 है रेशम का कीड़ा, ऑप्शन नंबर 3 है कुत्ता, और ऑप्शन नंबर 4 है बाघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो बात कही गई है यह बाघ के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है रेशम का कीड़ा, ऑप्शन नंबर 2 है बाघ, ऑप्शन नंबर 3 है गिद्ध, और ऑप्शन नंबर 4 है बाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में बन भी रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेशम का कीड़ा जो होता है वह अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन अत्यधिक क्यों हिलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है इनके कान ढके होते हैं और वो उड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है पक्षियों के 2 नेत्र या आँखें होती हैं, ऑप्शन नंबर 3 है इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी लगाया रहेगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। चलिए एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको सॉल्व करके आप लोगों को कमेंट बताना कि आपका इसका आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी है नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, ऑप्शन नंबर डी है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है केवल यही गलत लिखा हुआ है कि सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। उसके 4 नहीं, उसके 2 खोखले दांत होते हैं। बाकी जो ऑप्शन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ए, बी और डी जिस ऑप्शन में होगा रहेगा बिल्कुल सही। यानी इस क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। असत्य कथन को इसमें आप लोगों को छांटना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कच्चा दूध 2 घंटे 15 मिनट में पेट में पचता है। दूसरा लिखा हुआ है उबला दूध 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है पूर्णतः उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इनमें से जो कथन असत्य है उसको आपको छांटना है और इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर बी जिसने भी लगा बिल्कुल सही। जो उबला हुआ दूध होता है वह
1 घंटे 30 मिनट में पेट के अंदर पचता नहीं है। ये ऑप्शन जो लिखा हुआ ये बिल्कुल गलत था, इसीलिए यह सही हो जाएगा क्योंकि हमसे असत्य कथन ही पूछा गया था। नेक्स्ट है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है उदासीन, ऑप्शन नंबर 2 है अम्लीय, ऑप्शन नंबर 3 है क्षारीय और ऑप्शन नंबर 4 है उभयधर्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे उनको छांट के आप लोगों को इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसका सही है और जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है यह बिल्कुल इसका गलत हो जाएगा, यानी इसका जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ था यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मक्खी को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है चीनी का मीठा घोल, ऑप्शन नंबर 2 है फलों का मकरंद, ऑप्शन नंबर 3 है फलों का रस, ऑप्शन नंबर 4 है शहद का घोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलिए बताइए। मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं उसमें मक्खियों को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं। तो कई सारे लोग इसमें शहद का घोल बता रहे होंगे, जो कि इसका बिल्कुल गलत आंसर है। क्या होता है इसमें? चीनी का मीठा घोल इसमें डाला जाता है, यानी इसका आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बिहार के गाँवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने हेतु मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर 2 है जनवरी से मार्च, ऑप्शन नंबर 3 है अप्रैल से जून और ऑप्शन नंबर 4 है जुलाई से सितंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा समय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रसों की खोज में चारों ओर उड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है रानी मधुमक्खी अंडे देती है और ऑप्शन नंबर 4 है श्रमिक मधुमक्खियाँ केवल मादा ही होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। इसमें से कौन कौन से विकल्प सही हैं, चलिए बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी इसके सारे ऑप्शन जो हैं वह सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अनीता कुशवाहा निम्नलिखित में किस राज्य की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर 1 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर 4 है बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। अनीता कुशवाहा निम्नलिखित में किस राज्य की रहने वाली थी। तो सभी को पता होना चाहिए अनीता कुशवाहा जी बिहार की रहने वाली थी, यानी इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस माह में लीची के फूल खिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दिसंबर, ऑप्शन नंबर 2 है अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 3 है फरवरी, ऑप्शन नंबर 4 है अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। लीची के फूल जो हैं वह किस माह में खिलते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या हो जाएगा? फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल जो होते हैं वह फरवरी माह में खिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर 1 है NCF 2005, ऑप्शन नंबर 2 है RTE एक्ट 2009, ऑप्शन नंबर C है NCF 2000 और ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1986। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। RT एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। काफ़ी सारे लोग इसका आंसर नंबर 4 लगा रहे होंगे, जो कि इसका बिल्कुल गलत आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफ़र की जो दिशाएं होंगी वह क्या हो जाएंगी? चलिए इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं, आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते हुए दिखाई देंगे? ऑप्शन नंबर 1 है छोले भटूरे तथा लस्सी। ऑप्शन नंबर 2 है इडली चटनी तथा वाड़ा चटनी। ऑप्शन नंबर 3 है पूड़ी साग ठंडा दूध। और ऑप्शन नंबर 4 है ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो रेलवे स्टेशन पर बेचने वाले अधिकतर खाने की कौन सी चीज़ बेचते हुए दिखाई देंगे? क्या हो जाएगा? ढोकला चटनी तथा नींबू वाले चावल, यानी इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, जो कोंकण रेल है वह सीधे किससे किसको जोड़ती है? ऑप्शन नंबर 1 है बेंगलोर को मुंबई से। ऑप्शन नंबर 2 है कोची को गोवा से। ऑप्शन नंबर 3 है कोलम और कोझिकोड को। ऑप्शन नंबर 4 है अलका और मैंगलोर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलोर को मुंबई से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। ऑप्शन नंबर 2 है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। ऑप्शन नंबर सी है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। ऑप्शन नंबर डी है ट्रेन का नंबर, नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ऑप्शन नंबर ई है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इनमें से कौन कौन से विकल्प सही लिखे हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाया जाएगा बिल्कुल सही। ए, बी, डी और ई जो इसके ऑप्शन हैं वह सही हो जाएंगे। ए, बी, डी और ई, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है यह इसका ऑप्शन जो था यह गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। राधा विभिन्न प्रकार के टिकट का उपयोग करती है, ऐसे टिकट का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर लागत भी भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 2 है यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है आरक्षण प्रक्रिया की समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी किया हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका जो ए और सी था यही ऑप्शन सही थे, बाकी जो बी और डी हैं ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। नीचे लिखा हुआ है अपनी रेल यात्रा में उसकी रेलगाड़ी द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? क्या पूछा गया है? किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? ऑप्शन हैं आपके पास नर्मदा, गोदावरी, गंगा और कृष्णा। चलिए बताइए जो गुरप्रीत है वह नई दिल्ली से चेन्नई गया है तो उसको कौन सी नदी पार करने की संभावना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर 3 जिसने भी लगाएगा बिल्कुल सही, जो गंगा नदी है इसको पार करने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। रहना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन नंबर 1 है चीड़। ऑप्शन नंबर 2 है नारियल। ऑप्शन नंबर 3 है सेब और ऑप्शन नंबर 4 है लीची। चलिए बताइए रहना ने कौन से वृक्ष देखे होंगे केरल में?
क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? नारियल के वृक्ष वहाँ पे देखने को उसको मिले होंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न को सावधानी से देखिए। अब आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर बताइए उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ क्या है। ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इस डायग्राम का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य सड़क, ऑप्शन नंबर 2 है रेलवे फाटक, ऑप्शन नंबर 3 है कचंकरी पुलिया और ऑप्शन नंबर 4 है खराब सड़क। चलिए इस डायग्राम का अर्थ क्या है, चलिए बताइए इस डायग्राम का अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग का निशान ये बना हुआ है, किसका? रेलवे क्रॉसिंग का निशान बना हुआ है, यानी रेलवे फाटक का यह जो है निशान बना हुआ है। तो आप लोगों के 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।